नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। देखिए दोस्तों, लोअर पीसीएस की जो भर्ती है उत्तराखंड में, उस पर कई अभ्यर्थियों के मुझको क्वेश्चंस आ रहे थे। ये न्यूज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में भी डाली है और आपने ये खबर पढ़ भी ली होगी। देखिए दोस्तों, लोअर पीसीएस की जो भर्ती है 2021 से उत्तराखंड में अब तक नहीं हुई है, आप सभी जानते हैं। तो पहले तो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कब तक ये भर्ती परीक्षा हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं क्या है। लोअर पीसीएस की भर्ती लटकी, सिलेबस में किया जाएगा बदलाव। राज्य लोक सेवा आयोग ने आयोग को पिछले माह भेजा गया था अधियाचन। अधियाचन हमने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है क्या अधियाचन है। तो पर न्यूज़ यह है कि प्रदेश में लोअर पीसीएस भर्ती लटक गई है, इसके सिलेबस में संशोधन किया जा रहा है और जिससे विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। अब शासन आयोग जो है शासन के फैसले का इंतजार कर रहा है। शासन ने पिछले महीने 21 अगस्त को 117 पदों पर भर्ती के लिए लोअर पीसीएस का अधियाचन आयोग को भेजा था। 2021 में आखिरी लोअर पीसीएस भर्ती निकली थी, लिहाजा युवाओं को जल्द नई भर्ती होने की उम्मीद थी। लेकिन पीसीएस के बाद अब लोअर पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव होना है। इसके चलते आयोग ने शासन को पत्र भेजकर सिलेबस में संशोधन के लिए लिखा था। अभी तक सिलेबस में बदलाव नहीं हो पाया है। इसके चलते आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाया। इस भर्ती से नायब तहसीलदार के 36, उप कारापाल के 14, पूर्त निरीक्षक के 36, विपणन निरीक्षक के 6, आबकारी निरीक्षक के 5, जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 4, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2, गन्ना विकास निरीक्षक के 6, खांडसारी निरीक्षक के 3, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पदों पर भर्ती की जानी है। तो ये न्यूज़ है। और जीएस के 2 पेपर होते हैं, हो सकते हैं नए पैटर्न में। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये केवल एक न्यूज़ है। तो इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न हो सकता है आगामी लोअर पीसीएस में। चलिए, लोअर पीसीएस अगर हम 2021 के पैटर्न की बात करें तो उसमें प्री में 150 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद जो 400 अंकों की मेंस की परीक्षा थी, उसमें 200 अंकों के 2 पेपर थे। फर्स्ट पेपर में जीएस, सेकंड पेपर में निबंध और आलेखन था और 50 अंकों का साक्षात्कार था। अब मुख्य परीक्षा में दोनों पेपर सामान्य अध्ययन के हो सकते हैं, हालांकि अभी सिलेबस पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। लोअर पीसीएस का अध्याचन तो आ चुका है, लेकिन सिलेबस में कुछ संशोधन किया जाए, जिसके लिए हम शासन को पत्र भेजा। जैसे ही संशोधन पर मोहर लगेगी वैसी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, अभी तक का जो पैटर्न था उसमें आपके क्या होता है लोअर पीसीएस में, आपको पता होगा। लोअर पीसीएस 2021 तक जितने भी पेपर आज तक हुए उत्तराखंड बनने के बाद, वहाँ तक सिलेबस क्या था, प्री एग्ज़ाम होता था। प्री एग्ज़ाम में 150 अंकों की परीक्षा होती थी, 2 घंटे का पेपर होता था और जो 150 अंक होते थे उसमें जीएस प्लस रीजनिंग और एप्टीट्यूड के प्रश्न आते थे। ये प्री में जो प्री क्वालिफाई करते थे बच्चे, उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में 2 पेपर होते थे, आप जानते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। अब इसमें क्या होता था, पेपर 1 में आपका जीएस रहता था और पेपर 2 में निबंध होता था आपका, साथ में आलेखन होता था और ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह रखा जाता था। बाद में 50 अंकों का जो है इंटरव्यू होता था। तो इस आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था। क्योंकि जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, आप जानते हैं, इसमें जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो ही प्रतिभाग करते हैं, या कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया है तो वही बच्चे प्रतिभाग करते हैं। इसलिए ये परीक्षा जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। जहाँ तक साक्षात्कार खत्म करने की बात है, तो यहाँ पर साक्षात्कार खत्म नहीं करने की बात लिखी गई है। हालांकि लोअर पीसीएस में नायब तहसीलदार जैसा पद भी आता है, तो यहाँ पर साक्षात्कार अवश्य होना चाहिए, जिससे कि जो उसका एप्टीट्यूड किस टाइप का है या किस टाइप का एटीट्यूड है, अभी किस प्रकार की अभिवृत्ति है, किस मानसिक स्तर क्या है, वो देखने में मदद मिलती है। तो ये रही बात विज्ञप्ति न्यूज़ की। अब कितना टाइम शासन से लगता है अप्रूव होने में, क्योंकि शासन का ये दबाव है या शासन का ये
निर्देश कह सकते हैं या शासन का ये आदेश है कि जितने भी उत्तराखंड में पेपर हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड के सिलेबस को अधिक से अधिक रखा जाए। हालांकि लोअर पीसीएस में पहले से उत्तराखंड का सिलेबस अच्छे से रखा जाता है और अधिक अंक उत्तराखंड के प्रश्नों के इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इस बार कुछ संशोधन शायद होगा। अगर पेपर फर्स्ट में संशोधन होता है, पेपर सेकंड में संशोधन होता है निबंध और आलेखन में, तो निबंध की तैयारी जिन बच्चों ने कर रखी है उनका इसमें नुकसान होने की संभावना है। तो एक पेपर निबंध का तो होना ही होना चाहिए, भले ही ट्रांसलेशन को ये हटा दें, लेटर राइटिंग और निबंध का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे निबंध लेखन और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये पुराना पैटर्न है, मेरे ख्याल से तो पुराना पैटर्न ही लोअर पीसीएस में अच्छा था। हालांकि जीएस वाले पोर्शन में उत्तराखंड के भाग को बढ़ा दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। और ये वीडियो फिलहाल इतनी सी जानकारी के लिए थी, जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, नमस्कार।